9 चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की खबरें नॉन स्टॉप। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के बहरीन पहुंचने पर बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने दादी से मुलाकात की और 100 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुवैत में ब्रह्मा कुमारी के संयोजिका बीके अरुणा भी उपस्थित थी। बहरीन सेवा केंद्र पर दादी जानकी की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दादी जी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों में दादी जी ने सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही केक काटकर खुशियां भी मनाई। ज्ञात हो कि दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण करने पर बहरीन के उप प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे तथा संस्थान द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह में दादी भाग लेने पहुंची थीं, जिसमें बीके हंसा, बीके अरुणा लाडवा समेत कई लोग उपस्थित थे। अजमेर के नवाब के बेड़ा में वैल्यू एजुकेशन सेंटर एंड रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, बीके मृत्युंजय, यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती, आर्किटेक्ट माधुरी यादव, हांगकांग से बिजनेसमैन अर्जुन दास मिलवानी, मीनू मिलवानी, अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने वैल्यू एजुकेशन सेंटर के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सेवा केंद्र के वातावरण में होने वाली शांति की अनुभूति की प्रशंसा की। यहाँ से जो वेव्स निकलने वाली हैं, वो निश्चित रूप से इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेंगी, ये मेरा दावा है। कार्यक्रम के दौरान बीके मृत्युंजय ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी देते हुए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मूल्यों का होना जरूरी बताया। बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परंतु उस शिक्षा को सर्व मनुष्य आत्मा तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पालन करने की दिशा में ये एक रिट्रीट सेंटर, अजमेर रिट्रीट सेंटर व वैल्यू एजुकेशन सेंटर बहुत कार्य करेंगे। अजमेर को एक नया अजमेर बनाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग तथा गुजरात के पालनपुर सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्री शंकर चौधरी, विधायक महेश पटेल, एनडीटीवी के कार्यकारी निदेशक संग्राम सिंह चौधरी, बनास डेयरी के उपाध्यक्ष मावजी देसाई, शिवम सेल्स के प्रमुख शिवराम पटेल, नगर पालिका प्रमुख नीलम जानी, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके राजू ने कहा कि हमें परमात्मा को जान उनका ध्यान कर सशक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। वहीं शाश्वत यौगिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अन्य अतिथियों ने किसानों तथा उनके परिवारों की महिमा करते हुए कहा कि उनका अन्नदाता अर्थात धरती माँ से बहुत गहरा संबंध है। इसके साथ ही खुश रहकर बेहतर फसल उगाने की सलाह दी। आप सब किसान तो हैं ही, लेकिन राजयोगी किसान बनकर के खेती करें और अपनी खेती को शुद्ध और सात्विक पौष्टिक बनाएं। तो आने टीका तो બધા કરે છે, સમજણ તો બધાને છે, પણ શરૂઆત કોણ કરે? તો શરૂઆત કરવાનું કામ બ્રહ્મા કુમારી કરે છે। इस विशाल कार्यक्रम में 475 गाँव के 13,000 किसान शामिल हुए। इसमें कई संस्थानों के लोगों का भी सहयोग रहा। किसानों को नशा मुक्ति के साथ शाश्वत यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बिहार सब जोन प्रभारी बीके रानी, पालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। नोएडा के सेक्टर 108 में सामूहिक ध्यान साधना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति के लिए आयोजित इस सामूहिक योग कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी के निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन के प्रभारी बीके पुष्पा समेत बड़ी संख्या में संस्था के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने कहा कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा हमें वर्तमान युग अर्थात संगम युग में आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। हमें इस बात की बेइंतहा खुशी होनी चाहिए। जब हम स्वयं को समेट लेते हैं, बाकी आप ही सिमट जाता है। जब मन फैलता है तो और चीजों की फैलावट में जाते हैं।
जब मन को समेट के सार में ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रवृत्ति हल्की हो जाती है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने कई घंटों तक योगाभ्यास किया और विश्व में शांति व अमन की कामना की। वहीं गीत व कविताओं के माध्यम से परमात्मा का सिमरन भी किया गया। भोपाल के रोहित नगर में 15 दिवसीय अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। संस्था के महिला प्रभाग तथा गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान भोपाल से होते हुए सिंगरौली तक पहुंचेगा, जिसमें प्रभाग के सदस्य बेटियों को सशक्त बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आम जनता को बेटियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान रोहित नगर सेवा केंद्र पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग की पूर्व निदेशिका प्रमिला मैनी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर राखी तिवारी, मध्य प्रदेश शासन में पब्लिक रिलेशन के सहायक निदेशक करुणा राजौरकार, MLB कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना तिवारी, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, वो हमेशा से ही आगे थी और आगे ही रहेंगी। इसके साथ ही बीके बहनों ने कहा कि आज बेटियों को भले ही भौतिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग के माध्यम से ही सशक्त बन सकती हैं। बेटी का सम्मान है, उसको भी उतनी ही इज्जत मिल रही है जितना बेटे को इज्जत मिल रही है, उसको भी वही स्थान मिल रहा है जो बेटे को स्थान मिल रहा है। तो उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती कि मुझे इसको नियंत्रण करना है। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से स्वयं को देवतुल्य बनाने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर दिल्ली महिपालपुर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, फरीदाबाद सेवा केंद्र से बीके पूजा समेत प्रभाग के अन्य कई सदस्य मौजूद थे। भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र पर भी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव JN कसौटिया, नूतन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। उपस्थित अतिथियों ने वर्तमान में बेटियों की स्थिति को अपने शब्दों में जाहिर किया और उन्हें सशक्त बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों की चर्चा की गई। इस दौरान अग्रवाल महासभा की प्रांतीय महामंत्री मंजू गुप्ता, रीवा से बीके निर्मला, फरीदाबाद से बीके पूजा समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर भी महिला प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी उदय सिंह ठाकुर, कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद कीर्ति विश्वकर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, दिल्ली से प्रभाग के सदस्य बीके संगीता, फरीदाबाद से प्रभाग के सदस्य बीके पूजा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि जब तक नारी मन से सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज का सशक्तिकरण संभव नहीं है। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट कर स्वयं भी दैवी गुण धारण करने तथा दूसरों को भी गुणवान बनाने का संदेश दिया गया। यूपी के झांसी सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत गुरुकुल विद्यालय व ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर किरण वर्मा, महिला पुलिस थाना प्रभारी रंजना गुप्ता, झांसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, महिला प्रभाग के सदस्य बीके सुनीता और बीके लक्ष्मी, बीके नीलू, बीके महेश मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके प्रतिभा ने कहा कि बेटी है तो कल है और बेटी ही कल का भविष्य है, इसलिए समाज के हर वर्ग को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान शहर में रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ
जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव, कोर्ट मैनेजर अनुपमा राय, नगर पालिका इंटर कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जनक किशोरी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मंजीत सिंह सलूजा, बीके चित्ररेखा, ललितपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माया रानी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने बेटे तथा बेटियों को समान प्यार व सम्मान देने की बात कही। वहीं समाज में बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी देते हुए सावधानी बरतने तथा राजयोग द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम से पूर्व रैली निकालकर बेटियों को पढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। हरियाणा में गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जा रहे सशक्त नींव अभियान के तहत गुड़गांव के सेक्टर 18 में पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस संस्था के मेंबर इंचार्ज ऑफ एजुकेशन आशा शर्मा, डिप्टी कमिश्नर राजेश चीची, स्टेट बैंक एकेडमी के जनरल मैनेजर जीवन सहाय, सशक्त नींव प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर बीके उर्मिल ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान गणमान्य लोगों ने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की और सशक्त बनने की विभिन्न युक्तियां सिखाई गईं, जिसमें राजयोग को भी शामिल किया गया। We are teaching this education to people, those who come in Brahma Kumaris, and to a great extent we are able to patch up this difference which is creating or prevailing in the society. और इस एक्सपीरियंस से बहुत सुंदर अनुभव हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इस दौरान स्टेट बैंक एकेडमी ने संस्थान से जुड़ी बीके डॉक्टर महिमा त्रिपाठी तथा अन्य मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने कमेंट्री द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एवं चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता ने उपस्थित लोगों को गुड गवर्नेंस के बारे में जानकारी दी। वहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे अनेक विषयों पर भी चर्चा की गई। नया प्रोडक्शन सिस्टम बनाने के लिए, इसलिए concentration of wealth is necessary for enabling everybody to become rich. Well, there is another view which says that if you concentrate wealth in one place, that wealth goes into the wrong places. It goes into entertainment, it goes into media, it goes into controlling people's lives. It is not touching the lives of the people in the way that changes their capacity to improve their quality of their life. ऐसे ही वाराणसी में 2 दिवसीय गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें हैदराबाद में SBI के पूर्व प्रबंधक बीके त्रिनाथ ने गीता के गूढ़ रहस्यों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर आसपास के कई सेवा केंद्रों के सदस्य मौजूद थे। ये भगवान का प्रतिज्ञा है, माया ने प्रतिज्ञा है, कलयुग के अंतिम समय मेरा अंगुली पकड़ा तो मैं साधु के समान ट्रीट करूंगा, उसका बुरा संस्कार को मैं नहीं देखूंगा, साधु का समान उसको भी सतयुग का महाराजा लायक बनाऊंगा, उसी समान स्वर्ग में भेजूंगा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें ORC की निदेशक बीके आशा ने कहा कि परमात्मा हमारा पिता है और एक पिता होने के नाते वो हमारी बेहतरीन पालना करता है। इस अवसर पर दिल्ली से 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और शांति की शक्ति का प्रयोग कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का संकल्प किया। तमिलनाडु में नागरकोइल के CISF यूनिट में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वनसेरी सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके अशोक गाबा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, बीके बलराम थलरेजा, बीके संजीव, बेंगलोर से बीके रूपा और दिल्ली से बीके भारती ने मुख्य रूप से सहभागिता की। 2 दिवसीय कार्यशाला में संस्था के सदस्यों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की और अधिक व्यस्त जीवन को तनाव मुक्त व सुखमय बनाने की कला सिखाई। वहीं अंत में इंस्पेक्टर मनोज तिवारी और नित्य कल्याणी ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग जो भी
अपना जो लाइफ है उसको जीने का, खुशी से जीने का। और मेरा जो एटीट्यूड है एक दिन की क्लास में भी घर पे भी बदल गया और सभीयों के साथ में भी बदल गया। यह कोर्स मैं चाहूँगा कि मैं अपने पूरे जवानों को इन जवानों के माध्यम से उन तक पहुँचाऊँ और इसका एक प्रभाव जो हमारे जीवन शैली के ऊपर, हमारे कर्तव्य निवारण के ऊपर पड़ेगा, वो हमारे लेवल को और हमारे स्तर को और ऊंचा बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जिंदगी स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरातन पोस्ट ऑफिस ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, सांसद रेणुका सिन्हा, जिला जज पार्थ सारथी चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवक भोले अग्रवाल, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ रॉय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संपा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके सूरज ने कहा कि भगवान के बच्चे बहुत महान और भाग्यवान हैं, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में आए परमात्मा को पहचान लिया है। वहीं अन्य अतिथियों ने संस्थान द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के कार्य की सराहना की। हमारे देश में जो शांति का माहौल है, हमारे देश में जो खुशी का माहौल है, वो और कहीं नहीं है। अपने को भूलकर मनुष्य नेगेटिव हो गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की और लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक किया। महाराष्ट्र के जलकोट उप सेवा केंद्र की 20वीं सालगिरह पर नगर परिषद सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष कृष्णराव घुलशेट्टी, निर्माण सभापति शिवानंद देशमुख, सदस्य सोमेश्वर सोपा, जल विभाग के सभापति अर्जुन वाघमारे, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की सभापति संगीता देवरू, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष मनथप्पा कीडे, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके महानंदा ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए कार्य करने से पूर्व कुछ क्षण परमात्मा की याद में व्यतीत करने की सलाह दी। इस दौरान सभी उपस्थित अतिथियों को शॉल उड़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। जबलपुर में कटंगा कॉलोनी के उप सेवा केंद्र जय भीम नगर में विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नीलम चंद्रा, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र डॉक्टर AK सरकार, कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला मुख्य रूप से मौजूद थी। ज्ञात हो कि नीलम चंद्रा को वर्ष 2014 में स्तन कैंसर हुआ था, जिसके उपचार के बाद उन्होंने पूर्णतः कैंसर पर जीत पाई है और इसी के तहत उन्होंने सेवा केंद्र पर उपस्थित लोगों को बताया कि राजयोग के निरंतर अभ्यास से ही उन्होंने इस बीमारी से निजात पाई है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब हुआ क्योंकि योग में जो लोग रहते हैं, जो बाबा के ज्ञान में रहते हैं, उन्हें वो शक्तियाँ मिलती है, वो वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो अगर वो विश्वास के साथ चलते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे तो आपको जो सुविधा जो मिलना है वो ईश्वर आपको जरूर देगा। सिर्फ आप अपने विश्वास को बनाए रखें। गुजरात नवसारी सेवा केंद्र द्वारा नारायण लाला शिक्षण संस्थान में टीचर प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैंपस के निदेशक दीनू नायक, कैंपस के अध्यक्ष महेश कंसारा, ट्रस्टी विजय कंसारा और भरत कंसारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार डॉक्टर बीके सुनीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर सुनीता ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करना होगा। दिल्ली में नरेला के कस्तूरीराम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज में BBA और पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त प्रबंधन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने तनाव से बचने के लिए स्वचिंतन और स्व परिवर्तन करना आवश्यक बताया। इस कार्यक्रम में बीके गिरिजा, नरेला की प्रभारी बीके दुर्गा, शिक्षा अधिकारी सावित्री पवार, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सोनिया आनंद मौजूद थे। खबरें नॉलेज टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।